ये तुम्हारा अधिकार है। तो इसलिए मैंने सोचा कि संरक्षण क्या मिलेगा जब कानून के घेरे में आ जाएंगे। तब बड़े बड़े लोग जेल जा चुके हैं और कितने लोग बेल पे हैं, कितने फरार हैं, एब्सकॉन्डर हैं, वारंट इशू है। यही लड़कियों के बलात्कार का होगा। राजवल्लभ यादव भी जेल ही में है, अरुण यादव भी फरार ही चल रहे हैं। तो बहुत लोग हैं। कानून कानून होता है, कानून से जो खिलवाड़ करेगा, जब तक खेल रहे हो, जिस दिन आ जाओगे बच के नहीं जाओगे। इसीलिए इंडियन पेनल कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड एविडेंस एक्ट नहीं बना है कि तुम बच जाओगे। बड़ी मछली हो तो क्या, बड़े बड़े लोग गए हुए हैं। तो यही बात है, मैं कहना चाहूँगा हमारे पीछे। और समान रूप से लागू होना चाहिए। और ऐसी घटना हुई है गरगाय घाट में वंदना गुप्ता के द्वारा, और जहाँ जहाँ कौन कौन से लोग इसमें संलिप्त हैं उन सब पे एक इंक्वायरी सेटअप हो हाई कोर्ट के द्वारा, हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज के द्वारा एक गठन हो, आयोग हो जो जांच करे और निष्पक्ष होकर के जांच करे इस बात का। और जितने दोषी हैं, बिहार में हो रहे तमाम खुलासे और वंदना गुप्ता का नाम आ रहा है बच्चियों का यौन शोषण करवाने में, और इससे भी बड़ी बात कि बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग का नाम आ रहा है। ये वही समाज कल्याण विभाग है जो मुजफ्फरपुर गृह कांड में बच्चियों का यौन शोषण करवाती थी। और क्या वंदना गुप्ता जो करवा रही है और उनके लिए जो खुलासा हुआ है, वंदना गुप्ता तो हमारे सामने, हमारे कैमरे के सामने नहीं आएंगी, लेकिन हमारे सामने आम जनता जरूर आएंगे और बताएंगे कि बच्चियों का बिहार में जो शोषण हो रहा है, सरकारी तंत्रों के द्वारा शोषण हो रहा है, उस पर क्या बोलना चाहते हैं। तो आप बताइएगा कि बिहार में जो हो रहा है ये बच्चियों का यौन शोषण सरकारी तंत्रों के द्वारा संरक्षण में कराया जाता है। ये भी एक बच्ची नहीं, 200 बच्चे इसमें शामिल है। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड से ही, जहाँ पर 35 बच्चियों के साथ सामूहिक बलात्कार किया जाता था, वो भी सरकारी तंत्र के द्वारा। उसमें हमारे नीतीश सरकार में मंत्री थी मंजू वर्मा, उनके पतिदेव उनका एक हाथ था जो आज जेल के सलाखों के पीछे हैं। मंजू वर्मा का भी सारी संपत्ति सब कुछ बिल्कुल तहस नहस हो चुका है। वो उनका भी मंत्री पद, विधायिका पद, सारा चीज़ जा चुका है। तो एक तो बड़ी मछली जरूर उसमें फंसी, लेकिन बाहर की और जितने, क्योंकि 35 लड़कियों का सामूहिक बलात्कार, कई वहाँ पर पूरी मिली जुली एक तरह से वो तंत्र था जो एक मतलब कि आपने ये कहा कि समाज कल्याण विभाग ही तब हुआ, और सारे लोग मिलकर के सामूहिक बलात्कार करते थे। लड़कियां 12 साल, 13 साल, 14 साल और 15 साल और 16 वर्ष की थी, वो नाबालिग थी, और उनके साथ सामूहिक रेप होता था, बलात्कार होता था रोज़ के रोज़। तो ऐसी घटना की फिर पुनरावृत्ति, अभी जैसा आपने सवाल किया कि वंदना गुप्ता जो कि गाय घाट में इस तरह की, और वहाँ पर 200 बच्चियाँ हैं, और एक बच्ची ने आकर के इस बात का खुलासा किया। हाई कोर्ट ने इसका संज्ञान ले लिया है, और इस पर देखिए अब क्या होता है। तो दोषी व्यक्ति चाहे जितना भी बड़ा हो, आपको मालूम है कि बलात्कार की कानून में कितनी सज़ा है, बलात्कार में कानून की कितनी सज़ा है। और बड़ा हो या छोटा, बड़ा पद वाला हो या छोटा पद वाला हो, अमीर हो गरीब हो, चाहे जो भी हो, कानून सबके लिए एक समान है और समान रूप से लागू होना चाहिए। और ऐसी घटना हुई है गरगाय घाट में वंदना गुप्ता के द्वारा, और जहाँ जहाँ कौन कौन से लोग इसमें संलिप्त हैं उन सब पे एक इंक्वायरी सेटअप हो हाई कोर्ट के द्वारा, हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज के द्वारा एक गठन हो, आयोग हो जो जांच करे और निष्पक्ष होकर के जांच करे इस बात का। और जितने दोषी हैं उन सब को कटघरे में खड़ा करे, और सबको अगर सज़ा के पात्र हैं तो उनको सज़ा दे। IPC, इंडियन पेनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, एविडेंस एक्ट के तहत मैं इतनी ही बात कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। दिक्कत यहाँ पे जब हो जाती है जब सत्ता के संरक्षणधारी जो होते हैं दोषियों को बचा कर निकल जाते हैं, और जिनको कोई संरक्षण नहीं रहता है, कहने का मतलब है छोटी मछलियों को फंसाकर बड़ी मछलियों को बचा लिया जाता है। ये मुजफ्फरपुर में भी देखने को मिला था, और क्या यहाँ भी ऐसे ही कुछ होगा? नहीं, मैं ऐसा कहता हूँ कि अगर मुजफ्फरपुर में सिर्फ मंजू वर्मा के पति ही दोषी पाएगा, उन पर ही सारी कार्रवाई हुई, कानून कार्रवाई हुई, कुल की जब्ती वगैरह जो कुछ भी होना था हुआ, उसी प्रकार वहाँ पे निश्चित रूप से बड़ी मछली थे, क्योंकि एक मंत्री के वो पति हो गए, तो निश्चित रूप से बाकी वहाँ जो और भी सब उस कल्याण विभाग से जुड़े अधिकारी थे, ये तो एक मिली जुली खुलासा तो ये भी हुआ था कि नेताओं के घर भी भेजी जाती है बच्चियाँ।
जी। और तो ये भी कहीं ना कहीं कहने को मिलता है कि पटना में जितने भी हॉस्टल हैं, बड़े बड़े लोगों का ये कहना है, आम जनता का ही कहना है कि जितने भी बड़े पटना में हॉस्टल है वहाँ से भी बच्चियों को भेजा जाता है नेताओं के घर। जी, ऐसा है ना कि साक्ष्य के अभाव में बड़े बड़े अपराधी छूट जाते हैं। तो इसलिए ये ऐसा कहा जाता है, ऐसा सुना जाता है, ऐसा माना जाता है। तो ये कोर्ट ये नहीं सुनता, न्यायालय ये नहीं सुनेगा। आप साक्ष्य दीजिए, आप साक्ष्य उसके समक्ष प्रस्तुत कीजिए, फिर वो देखिए उस पर कैसे कॉग्निजेंस लेता है, कैसे संज्ञान लेता है और फिर कैसे उचित कार्रवाई करती है। और मैं नहीं समझता कि इस प्रदेश का कोई भी, चाहे मुख्यमंत्री हो, वो संरक्षण देंगे या अपराधियों को। बिल्कुल नहीं। वो तो कहते हैं सीधा कि तुम्हारे साथ हुआ, FIR लॉन्च करो। सोचना नहीं है, जाके प्राथमिकी दर्ज करो थाने में जाके प्राथमिकी दर्ज करो, FIR लॉन्च करो, समझे ना, ये तुम्हारा अधिकार है। तो इसलिए मैंने सोचा कि संरक्षण क्या मिलेगा जब कानून के घेरे में आ जाएंगे। तो बड़े बड़े लोग जेल जा चुके हैं और कितने लोग बेल पे हैं, कितने फरार हैं, एब्सकॉन्डर हैं, वारंट इशू है। यही लड़कियों के बलात्कार का होगा। राजवल्लभ यादव भी जेल ही में हैं, अरुण यादव भी फरार ही चल रहे हैं। तो बहुत लोग हैं। कानून होता है, कानून से जो खिलवाड़ करेगा, जब तक खेल रहे हो, जिस दिन आ जाओगे बच के नहीं जाओगे। इसीलिए इंडियन पेनल कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड एविडेंस एक्ट नहीं बना है कि तुम बच जाओगे। बड़ी मछली हो तो क्या, बड़े बड़े लोग गए हुए हैं। तो यही बात है, मैं कहना चाहूँगा। हमारे पीछे एक युवा भी हैं, जैसा कि आप बताइए, जो ये बालिका गृह कांड 2016 का एकदम सेम टू कॉपी गायघाट में हुआ। 200 बच्चियां वहाँ पे अभी भी घुटन भरी ज़िंदगी जी रही है। एक बच्ची निकल के आती है तो इसका खुलासा होता है, और इसमें जो सबसे बड़ा नाम आता है वंदना गुप्ता, जो वहाँ पे मॉनिटर करती है ये सबको। तो इस घटना से भी क्या देखते हैं आप इस घटना को? ये जो वंदना गुप्ता जो ये सब काम करवा रही है, तो इसको तो बिहार को अपना, सब लड़की को अपना बाल बच्चा की तरह इनको समझना चाहिए। अगर ये पूरा बिहार की जो लड़कियां हैं वो हमारी बहन, कोई माता, कोई बहुत सारे ऐसा बिहार में रिश्ता बनता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि किसी को गलत करवा दिया जाए, कर दिया जाए। अगर यही वो जो गुप्ता जी का बेटी रहेगी जो बालगिरी में ये सब करवा रही है, तो बिहार की बेटी, उनका बेटी में कोई फ़र्क नहीं है। उनका भी बेटी है, और समझिए बिहार की बेटी भी एक ही बेटी है, किसी का भी बेटी हो। तो ये सब करवा रही है, तो ये मत सोचिए कि वो अपना बेटी को भी करवा सकते हैं गलत काम। कार्रवाई होना चाहिए। कार्रवाई होनी चाहिए। कोर्ट में नीतीश सरकार खाली शराबबंदी के पीछे लगे हुए हैं। शराबबंदी की बात नहीं करेंगे, वो अलग टॉपिक। यहाँ बच्चियों की बात है, हम शराबबंदी की बात कभी और कर लेंगे। बात है कि उन बच्चियों को नहीं, मर्दों को बचाने के लिए ही न ये सब हो रही है। जैसे कि यहाँ नारी को बचाया जाए, कहने का मतलब ये है, गरीब मर रही है, यहाँ बड़े लोग ऐश कर रहे हैं। क्या नारी, ये लड़की क्या है, ये लक्ष्मी है। इसको साथ हम जैसा व्यवहार करेंगे वैसा हमको फल मिलेगा। ये सोचना चाहिए इंसान को। ये सबके घर में जो लक्ष्मी रहती है वो पैसा है, और उसी को लक्ष्मी के रूप बहुत सारे होते हैं, महिला हो, लेडीज़ हो, बच्ची हो। लेकिन इसके साथ गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए। और जो कर रही है उनको, जो कोर्ट उनको बहुत बड़ा सज़ा देना चाहिए। जो बच्ची, इतना छोटा बच्ची है, कम उम्र की है, अनाथ है, यही ना बालगिरी प्रदेश में रह रही है, तो उसका कोई आगे पीछे नहीं है। तो उसको माता ही बनाकर उसको भेजा जा रहा है बालगिरी में। क्या माता, वो समझिए तो सबको माँ है। तो माँ अगर बच्चे के साथ गलत करेगी तो उसका न्याय तो उनका भी बाप है, बिहार में उनका भी बाप बैठा हुआ है। तो उनको ये चाहिए, उनको सज़ा देने के लिए बिहार में नीतीश सरकार जी से यही अनुरोध है। बिहार के जो मुख्यमंत्री है वो समझिए तब बिहार के बाप हैं, उनका पद उनको वहाँ पे मिला हुआ है, जो उनका पद के बाद ही कोई पद है। तो कहने का मतलब है कि ये बालगिरी भी उनका ही आदेश से चलता है, चाहे कुछ भी चलता है। तो ये जो गलत करवा रही है, तो नीतीश सरकार जी को उनको बहुत कार्रवाई, बहुत सज़ा बड़का देना जरूरी है उनको। तो जैसा कि आपने सुना, वंदना गुप्ता जी, आप बच नहीं पाइएगा कानून के नज़र से, और कानून के हाथ लंबे होते हैं। आपकी हर एक गलती का हिसाब होगा, और हर एक उस बच्ची के दर्द का भी हिसाब होगा जो आप एक लंबे समय से करती आ रही हैं। अब सवाल ये उठता है, क्या मुख्यमंत्री सामने आके इस पे संज्ञान लेंगे? हाई कोर्ट ने तो अपना काम किया, लेकिन अब सवाल होता है कि बिहार के मुख्यमंत्री जी आगे आके संज्ञान लेंगे, जो अभी तक एक ट्वीट भी नहीं किए हैं। क्या वो आगे आके बताएंगे कि उनके समाज कल्याण विभाग में क्या हो रहा है? तो
तो मुख्यमंत्री जी अगर संज्ञान लेते हैं तो लोग आप पे फिर से विश्वास करेंगे कि आपकी सरकार सच में सुशासन की सरकार है। तो आगे आइए इन बच्चियों के लिए, क्योंकि बिहार की बच्ची आपकी बच्ची है, आपकी अपनी बेटी है, तो अपनी बेटी के लिए आप आगे आइए और वंदना गुप्ता जैसी जो राक्षसनी है उसको उठा के तुरंत जेल में डालिए और कठोर से कठोर सज़ा। ऐसी महिलाओं के लिए तो फांसी की भी सज़ा कम हो गई, लेकिन आप जो भी कानून के हिसाब से सज़ा है उसको कठोर से कठोर सज़ा दिलाइए।